हाँ जी, डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 130 और ये सेशन जो है वो 23 जून की क्लास मतलब आज की क्लास है। आपको ये दिख रहा है एक बैच है अंग्रेजी बोलना सीखें, स्पोकन इंग्लिश का बैच। 1 घंटा आपको देना है बस। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं अपने एप्लीकेशन आसिस क्लासेस पर, वो डाउनलोड करना है और 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए और निश्चित रूप से इंग्लिश आपको सिखा देंगे, निश्चित आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। जो भी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं उनका जो विश्वास है, जो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लग गए हैं मात्र 10 दिनों में ही, ठीक है, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। आप ज्वाइन कीजिए, मस्ट ज्वाइन बैच है और 3 महीने तक चलेगा। 10 क्लासेज हो चुकी हैं, वो सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। अभी 11 नंबर की क्लास आज होगी, तो आज क्लास से पहले ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बैचेज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बैच चल रहा है जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। RAS की इंग्लिश का बैच चल रहा है। ये सब सुबह 5 से 6 लाइव क्लास होती है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहब आज की क्लास को। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में पहला प्रश्न कह रहा है द अमोनिया लीक। अब अमोनिया लीक मतलब अमोनिया का रिसाव, एक वचन है, सिंगुलर है, तो फिर हैव नहीं आके क्या आएगा, हैज आएगा। अमोनिया का रिसाव हैज एक्सपोज्ड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। इस रिसाव ने सैकड़ों कर्मचारियों को टॉक्सिक फ्यूम्स के अधीन ला दिया, इससे प्रभावित कर दिया। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स टू टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब जहरीले धुएं के संपर्क में ला दिया। एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से अनेक जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। चूंकि मैनी ऑफ देम है, मैनी को देखकर वॉज के स्थान पे वर्क किया है, ये 2 गलतियां थी। दूसरा कह रहा है द सेफ्टी नॉर्म्स वर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो इफ क्लोज होता है उसमें हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरे साइड में फिर हम कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव लगाते हैं। तो ये वाला जो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे बीन लगाइए, क्योंकि वर्ब जो है वो बी की सेकेंड फॉर्म है। तो हैड द सेफ्टी नॉर्म्स बीन स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, यदि सुरक्षा मापदंड जो है, सुरक्षा स्टैंडर्ड जो है, उनको सख्ती से लागू किया गया होता तो ट्रेजेडी वुड नॉट हैव अकर्ड, तो दुखांत घटना जो ये हुई है, ये ट्रेजेडी जो हुई है वो नहीं होती। एंड सेवरल लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड, और कई सारे जीवन जो हैं उनको बचाया जा सकता था। कुड हैव बीन करिए, क्योंकि मैंने कहा कि एक तरफ हेड के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरे साइड वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, ये सब लगता है। आप कहोगे सर इफ है कहाँ, तो बेटा इफ के स्थान पर इसने क्या किया, इफ नहीं है इसलिए हेड को बाहर निकाल दिया। ये इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। अगर इफ नहीं होता तो जो आपका इफ क्लोज में हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालकर कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाता है। तीसरा सेंटेंस है द वर्कर्स वॉज रेस्टिंग। अब वर्कर्स बहुवचन है तो वॉज कैसे आएगा, क्या आएगा, वर। तो वर्कर्स जो है वो रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट एक क्रिया भी होती है, रेस्ट एक नाउन भी होता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, द वर्कर्स वर टेकिंग रेस्ट। टेकिंग भी कर सकते थे, यहाँ पे रेस्ट को नाउन बना देते, लेकिन रेस्टिंग खुद भी वर्ब है तो रेस्टिंग ठीक है। तो वर्कर्स रेस्ट कर रहे थे इन द अकोमोडेशन, उस आवास में, उस जगह पर। व्हेन द गैस लीक सडनली स्प्रेडेड, स्प्रेड की तीनों फॉर्म जो होती है वो स्प्रेड ही होती है। जब गैस लीक अचानक से फैल गई अक्रॉस द फैक्ट्री प्रेमिसेस, पूरे फैक्ट्री परिसर में, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड तीनों फॉर्म सेम होती है। नीदर द मैनेजमेंट नॉर द अथॉरिटीज, यहाँ आएगा वर। अथॉरिटीज प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगाइए, ठीक है। तो ना ही तो मैनेजमेंट और ना ही अथॉरिटीज अवेयर थी, अवेयर के साथ ओव लगता है। किसके बारे में, खतरों के बारे में। दैट हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बातें कब की कर रहा है, ये पास्ट की कर रहा है, वर लगा रखा है। वो खतरे जो कि डेवलप हो रहे थे फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। और एक प्रश्न है द एक्सीडेंट नॉट ओनली एंडेंजर्ड द वर्कर्स बट ऑल्सो अफेक्टेड द रेजिडेंट्स। तो जो एक्सीडेंट था, जो ये दुर्घटना हुई, उसने ना केवल खतरे में डाला वर्कर्स को, बल्कि यहाँ पे उसने क्या किया, इसने रेजिडेंट्स को प्रभावित किया। लिविंग नियर बाई, जो कि आसपास रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सफ़र किया। पास्ट की बातें हैं तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको सफ़र्ड। जो सफ़र रहे, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने की समस्या से उन्होंने सफ़र किया। ये अपने 5 क्वेश्चंस का निचोड़ हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, तो ये एडिटोरियल जो है ये टाइटल दे रखा है आपको, डेडली फ्यूम्स ऑन द अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी इन तमिलनाडु। ये एडिटोरियल का टाइटल है। ये डिस्कस करता है
द रिसेंट अमोनिया गैस लीक, हाल फिलहाल जो अमोनिया गैस रिसाव दुखांत घटना त्रासदी हुई है, इस ट्रेजेडी को शुद्ध हिंदी में त्रासदी कह सकते हो। ट्रेजेडी को शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हो? त्रासदी। कहां पर? तमिलनाडु में। इस बारे में यह एडिटोरियल है। विच कोज्ड, और जो कि कारण बना, ये जो त्रासदी है ये कारण बनी, किसका कारण बनी? डेथ्स ऑफ सेवरल वर्कर्स, कई सारे वर्कर्स के मृत्यु का, एंड हॉस्पिटलाइज्ड मैनी अदर्स, और कई सारे जो है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। इट हाईलाइट्स, ये दर्शाता है द डेंजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस, जो औद्योगिक लापरवाही है उसके खतरे क्या हो सकते हैं वो बताता है। एंड द फेलियर टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन फैक्ट्रीज, और जो असफलता रही कि आपने सख्ती से जो सुरक्षा मापदंड है वो लागू नहीं किए कारखानों में, इसके बारे में बताता है। तो ये कुल मिला के ये जो घटना घटी है उसके बारे में है, और किस कारण से घटना घटी, क्या फेलियर रहा, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सेशन नंबर 130, 23 जून की क्लास। टाइटल क्या है? टाइटल है डेडली फ्यूम्स। डेडली जो है इसका मतलब होता है फैटल, जानलेवा। इसको आप मोर्टल भी कह सकते हो। फ्यूम्स का मतलब है धुआं। तो कैसे धुएं, कैसी गैसेज? घातक धुएं या घातक गैसेज। किसको लेकर है? अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी को लेकर है। अमोनिया गैस रिसाव त्रासदी को लेकर है, जो कहां हुई है? तमिलनाडु में। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन, लागू करने का प्रोसेस। तो सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया, किसकी? सेफ्टी नॉर्म्स की, सुरक्षा मानदंडों की। इज एब्सेंट, ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एब्सेंट यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो एडजेक्टिव हुआ। ये जो है ये एब्सेंट है, ये अनुपस्थित है, किस में? कई सारे औद्योगिक इकाइयों में, ठीक है, यहां पर अनुपस्थित है। तो ये पूरा जो है ना, इन से लेकर यहां तक, चूंकि ये जगह बता रहा है तो इसको कहूंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जगह बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, क्योंकि प्लेस की जानकारी एडवर्ब देता है। अब एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है फ्यूम। फ्यूम का मतलब होता है धुआं या गैस। लीक का मतलब है रिसाव, सीपेज या डिस्चार्ज। एनफोर्समेंट का मतलब है लागू करने की प्रक्रिया, लागू करने की प्रक्रिया। विटनेस का मतलब है साक्षी होना, एक्सपीरियंस, सी, एनकाउंटर, सामना करना, साक्षी होना, ठीक। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट यहां पे है नाउन, और एनफोर्समेंट के लिए आपको एक एडजेक्टिव दे रखा है स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो गया कि बहुत ही सख्ती से लागू करने का जो प्रोसेस है, किसको? सेफ्टी नॉर्म्स को, सुरक्षा मानदंडों को। इज एब्सेंट, वो अनुपस्थित है, किस में? कई सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, औद्योगिक इकाइयों में। अब ये इस स्लाइड में क्या कह रहा है? तमिलनाडु हैज विटनेस्ड इट्स डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी। तमिलनाडु ने हैज विटनेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसने विटनेस किया है अपने सबसे घातक औद्योगिक अमोनिया गैस रिसाव त्रासदी को, विच हैज सो फार क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 8 माइग्रेंट वीमेन वर्कर्स, जिसने अभी तक 8 जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर काम कर रही महिलाएं थी उनका जीवन हर लिया है। एट अ प्राइवेट सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट, कहां पर? तमिलनाडु का एक जिला है, यहां पर एक प्राइवेट एक यूनिट थी, सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, समुद्री जो खाद्य जो प्रसंस्करण इकाई है वहां पर। सम ऑफ द 68 हॉस्पिटलाइज्ड वर्कर्स, जो 68 लोगों को भर्ती कराया गया था, उनमें से कुछ जो हैं वो इंटेंसिव केयर में हैं, गहन देखभाल उनकी हो रही है, आईसीयू में भर्ती कराया गया है, उन ऑक्सीजन सपोर्ट और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। तमिलनाडु यहां पे सब्जेक्ट है, हैज विटनेस्ड वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसने विटनेस क्या किया? डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी, ये ऑब्जेक्ट है, ये विटनेस का ऑब्जेक्ट है। क्या विटनेस किया? इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, तमिलनाडु का डेडलीस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, सबसे घातक औद्योगिक अमोनिया गैस रिसाव त्रासदी, विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा जो है रिलेटिव क्लोज है। ये जो है यहां पे ये रिलेटिव क्लोज बना रहा है। इसने अभी तक क्या कर दिया है? इसने अब तक, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। क्लेम्ड लाइव्स का मतलब है टुक लाइव्स, इसने इतने लोगों की जान ले ली है, कितना की? 8 माइग्रेंट विमेन वर्कर्स की। 8 जो माइग्रेंट विमेन का मतलब है जो दूसरी जगह से आकर यहां काम कर रही है, उन विमेन वर्कर्स की। कहां पर? इस जगह पर। अब देखो 2 जगह के नाम हैं, एक इन दे रखा है, एक एट दे रखा है।
बड़ा स्थान जो होता है वहां पे इन लगता है, बिगर प्लेस के नाम से पहले इन लगता है, और स्मॉलर प्लेस के नाम से पहले एट लगता है। छोटी जगह से पहले एट और बड़ी जगह से पहले इन, ये आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ दैट 68 हॉस्पिटलाइज्ड वर्कर्स, वर्कर्स नाउन है, हॉस्पिटलाइज्ड एडजेक्टिव है। तो 68 वर्कर्स जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनमें से कुछ, ये सम जो है ये प्रोनाउन है। अगर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नाउन होता तो इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर, लेकिन आगे नाउन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो 68 जो हॉस्पिटलाइज्ड वर्कर्स हैं उनमें से कुछ, अभी सम की वर्ब है आर, ये इंटेंसिव केयर में है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे देखिए बैटल। बैटल का मतलब है, वैसे तो लड़ना होता है लेकिन यहां पे संघर्ष करना है, के विरुद्ध संघर्ष करना, ये इसका मतलब है, के विरुद्ध संघर्ष करना, के विरुद्ध संघर्ष करना। ठीक है। सिंस द 1980s, 1980 से, 1980s मतलब 1980 के दशक की बात है, उस समय से द स्टेट, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु, हैज बैटल्ड, इसने संघर्ष किया है। किससे संघर्ष किया है? अमोनिया लीक्स से। कहां पर? फैक्ट्रीज में। कब? एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में ऐसी घटना घटती है। मोस्टली इन एंड अराउंड चेन्नई, कहां होती है घटना? लगभग ये चेन्नई के अंदर या चेन्नई के आसपास वाले एरिया में होती है। अदर देन इन थुथुकुडी इन 2024, 2024 में थुथुकुडी में जो घटना घटी उसके अलावा, वेयर वन वर्कर डाइड, यहां पे एक व्यक्ति जो है मर गया था। सच एक्सीडेंट्स हैव एट वर्स्ट लेड, ऐसे जो दुर्घटनाएं हैं इन्होंने सबसे बदतर स्तर पे लेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, इसमें ये कारण बनी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। विद आई इरिटेशन, इनकी आंखों में जलन की शिकायत, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में तकलीफ, ये शिकायतें इनको हुई है। तो 1980 से लेकर स्टेट जो है उसने बैटल किया है। किससे बैटल किया है? इस चीज से बैटल किया है। ठीक है। कहां पर? फैक्ट्रीज में। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में। मोस्टली, लगभग, या तो इसके अंदर या इसके आर बार। तो ये जो है ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, और ये भी प्रेपोजिशन है। अदर देन इन थुथुकुडी इन 2024, थुथुकुडी में 2024 में, देखो पहले प्लेस है और फिर टाइम है। अगर दो एडवर्ब साथ दे रखे हो, प्लेस वाला और टाइम वाला, तो पहले क्या आता है? प्लेस, उसके बाद क्या आता है? टाइम। ध्यान रखना। अदर देन मतलब इसके अलावा। किसके अलावा? थुथुकुडी में 2024 में, जहां, अवेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब है, ये बता रहा है बीच में आकर स्थान, थुथुकुडी की बात कर रहा है जहां एक वर्कर जो है वो मर गया था। इसके अलावा ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं ये सब्जेक्ट है। सच के बाद में याद रखेंगे, या तो कोई मान लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, और या फिर मान लो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। या तो इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी या प्लूरल आएगी। अगर सिंगुलर आएगी तो इससे पहले ए और एन हम लगाएंगे, प्लूरल आएगी तो इससे पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो यहां कैसी नाउन है? देखो देखें, यहां प्लूरल है एक्सीडेंट्स, तो यहां पे कोई आर्टिकल हमने लिया नहीं। ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं, एट वर्स्ट का मतलब सबसे बदतर स्तर पे, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये लेड टू मैन वर्ब। लेड टू जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म दे रखी है। लीड टू का मतलब होता है क्या? लीड टू का मतलब होता है गिव राइज टू, मतलब इस चीज का कारण बनना, या कोज्ड कह सकते हो, कोज, या फिर इसको कह सकते हो रिजल्ट इन, परिणित होना, इसमें तब्दील होना, ये सब मतलब होते हैं लीड टू के। ठीक है। तो ये जो ऐसे दुर्घटनाएं हैं ये कारण बनी है किसका? हॉस्पिटलाइजेशन का। ये नाउन है, ये द डिटरमिनर है। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन? लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोग, और इनको क्या था? इनको आई इरिटेशन। आई इरिटेशन का मतलब है आंखों में जलन। आई इन्फ्लेमेशन, सोरिंग ऑफ आईज, ये कह सकते हो, सोरिंग कह सकते हो, आंखें दुखना। एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज मतलब सांस लेने में तकलीफ। ठीक है। आगे चलेंगे। इस स्लाइड में कैजुअलिटीज का मतलब मृत्यु है, स्केल का मतलब पैमाना है, स्तर है, पंजेंट का मतलब तीव्र है, स्ट्रॉन्ग, स्मेलिंग, एक्रिड, शार्प, बहुत तीव्र गंध वाली, तीव्र गंध वाले। एक्यूमुलेट का मतलब संचित होना है, इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, संचित होना, एकत्रित होना।
अब देखिए क्या कहना चाह रहा है इस स्लाइड में, जो है ये कह रहा है देयर वर नो कैजुअलिटीज इवन व्हेन एन एस्टिमेटेड 67.638 टन्स ऑफ अमोनिया लीक्ड फ्रॉम द अंडर सी पाइपलाइन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन एन्नोर ड्यूरिंग साइक्लोन मिचवांग माइचोंग इन 2023। नो कैजुअलिटीज, कोई मृत्यु नहीं हुई थी उस समय भी जब लगभग 67.638 टन की अमोनिया लीक हुई थी समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन जा रही थी किसी प्राइवेट कंपनी की एन्नोर नामक जगह पर। किस दौरान? जब चक्रवात माइचोंग आया था 2023 में, उस दौरान। द स्केल ऑफ द ट्रेजेडी एज सेंट पीटर एंड पॉल सी फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में जो इस त्रासदी का स्तर रहा, ये संकेत करता है दैट द कलरलेस पंजेंट गैस, की जो रंगहीन लेकिन जो तीव्र गंध वाली गैस है, अमोनिया की बात कर रहा है, मे हैव एक्यूमुलेटेड, शायद ये संचित हुई है, शायद इकट्ठी हुई होगी इन दी एटमॉस्फेयर, वातावरण में, एट फैटल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही घातक सांद्रता के साथ, है ना, मतलब इसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा रही होगी, ये मतलब है इसका। अब ये कह रहा है देयर वर, देयर से जब भी स्टार्ट करते हो, हालांकि देयर की वर्ड कैटेगरी हमेशा ही एडवर्ब होती है, और देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया जो है वो अपने कर्ता से पहले आती है। तो देयर वर नो कैजुअलिटीज, नो कैजुअलिटीज जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वर, उल्टा लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। नो जो होता है वो डिटर्मिनर होता है हमेशा, जबकि नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्या समझे? नो जो है वो डिटर्मिनर होता है और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। आगे देखिए, तो कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई तब भी, ये इवन जो है स्ट्रेस डालने के लिए आता है, एडवर्ब है। तब भी जब इवन व्हेन एन एस्टिमेटेड 67.638 टन्स ऑफ अमोनिया, इतनी अमोनिया जो है वो लीक हुई, कहां से? अंडर सी पाइपलाइन से, समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन है उससे। और ये पाइपलाइन थी किसकी? एक प्राइवेट कंपनी की। कहां पे? एन्नोर नामक जगह पे। इन एन्नोर जो है एडवर्ब है। कब की बात है? ड्यूरिंग, इस दौरान। साइक्लोन माइचोंग जो आया था 2023 में, उस दौरान। जो स्केल है, मैग्नीट्यूड है किसका? इस त्रासदी का। कहां पर? इस कंपनी में, ठीक है, इस जगह पे। ये स्केल इंडिकेट करता है कि, ये कंजंक्शन है, क्या इंडिकेट करता है? कि कलरलेस पंजेंट गैस जो है वो हो सकता है कि एक्यूमुलेट हुई हो। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब संभवतया ऐसा हुआ हो, तो शायद ये एक्यूमुलेट हुई हो एटमॉस्फेयर में फैटल कॉन्सेंट्रेशंस पर, मतलब जानलेवा सांद्रता पर, मतलब जानलेवा इसकी उपस्थिति रही हो, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई हो, ये मतलब है। अकर्ड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अकर्ड की स्पेलिंग जो है वो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकती है। अकर्ड का मतलब है घटित होना। अकर्ड शब्द है, इसका मतलब है घटित होना। एक्सपोज टू का मतलब है प्रभावित। अगर कोई चीज एक्सपोज टू है, इसका मतलब उसके संपर्क में आना, ठीक है। और सिग्निफिकेंटली का मतलब है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? द लीक अकर्ड, ये जो रिसाव है ये हुआ, कब हुआ? जब वर्कर्स जो है रेस्ट कर रहे थे फैक्ट्री अकोमोडेशन में, मतलब कारखाने में जगह थी उनके आराम करने की, वहां ये सो रहे थे। संडे की बात है। अब ये लेखक थोड़ा तो कल्पना कर रहा है कि भाई ये तो संडे रह गया, होता मंडे ट्यूसडे ऐसे वर्किंग डेज होते तो क्या होता। यदि ये एक्सीडेंट किसी वर्किंग डे पर हुआ होता तो जो लोग जो संपर्क में आए इस लीक के, अमोनिया पाइपलाइन के, टू द आइस फ्लैक मशीनरी, ठीक है, कुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर, तो वो ज्यादा और भी ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। द लीक, ये जो रिसाव है, अकर्ड घटित हुआ, कब? जब वर्कर्स जो हैं वो सो रहे थे। ये वैन वर्कर्स वर स्लीप रेस्टिंग जो है ये पूरा एडवर्ब क्लोज है। वैन से स्टार्ट हो रहा है तो एडवर्ब क्लोज है, वेयर से स्टार्ट हो तब भी एडवर्ब क्लोज होता है। तो लीक जो है ये घटित हुआ जब वर्कर्स जो है रेस्ट कर रहे थे फैक्ट्री अकोमोडेशन में। संडे की बात है, ऑन संडे भी एडवर्ब ही है, ठीक। अब ऐसे भी देखो ये प्लेस आ गया पहले और उसके बाद में ये टाइम आ गया, तो पहले प्लेस और फिर टाइम।
अब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तब लगाते हैं जब कोई घटना घट चुकी होती है, उस बारे में हम पॉजिटिव नेगेटिव सोचकर कि ऐसा हो गया होता तो बेहतर होता, ऐसा नहीं हुआ तो बेहतर है, ऐसी कंडीशन के लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इफ नहीं है तो इसने क्या कर दिया, हेड को बाहर निकाल दिया। तो यदि ये एक्सीडेंट जो है ये घटित हो गया होता, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, कब, वर्किंग डे पर। तो जो संख्या है किसकी, लोगों की जो एक्सपोज्ड टू का संपर्क में आए, किसके, लीक फ्रॉम द अमोनिया पाइपलाइन टू द आइस फ्लैक मशीनरी, है ना, इसके संपर्क में आए, इससे रिसाव जो हुआ, तो ये हो सकता था सिग्निफिकेंटली हायर। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। हायर इसलिए कह रहा है कि जो आज ये घटना घटी है और ये संडे को जो घटना घटी है उसमें जो भी जान हानि हुई है, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, उसके तुलना में ज्यादा। और कुड हैव बीन, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का असर है, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कहीं ज्यादा होता। अब बात करें हम ये 5 मैच द कॉलम्स की। पहला वर्ड है कैजुअल्टीज। कैजुअल्टीज का मतलब है मरने वालों की संख्या, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, विक्टिम्स, डी आ जाएगा। पंजेंट का तीव्र गंध वाला, तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, ई आ जाएगा। एक्यूमुलेट का इकट्ठा होना तो गैदर्ड। अकोमोडेशन का आवास तो हाउसिंग, और एक्सपोज्ड का सब्जेक्ट टू तो सी। प्रभावित होना, संपर्क में आना। पहला क्वेश्चन, एक्यूमुलेट शब्द का सही प्रयोग कहां किया गया है। ही ट्राइड टू एक्यूमुलेट द स्कैटर्ड वाटर ऑन द फ्लोर यूजिंग ए स्मॉल टॉवेल। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू एक्यूमुलेट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली। ओवर द ईयर्स द फैक्ट्री अलाउड टॉक्सिक वेस्ट टू एक्यूमुलेट इन द नियर बाई रिवर। मतलब कई वर्षों में फैक्ट्री जो है उसने जो टॉक्सिक वेस्ट है, जो भी कचरा वगैरह है, उसको इकट्ठा होने दिया पास के नदी में, तो संचित होना धीरे धीरे समय के साथ। सिनोनिम बताना है पंजेंट का मतलब होता है जो एक्रिड है, जिसकी गंध बहुत तेज है। ऑर्डरलेस जो होता है वो तो गंधहीन हो गया। एरोमेटिक का सुगंधित, फ्रेग्रेंट का भी सुगंधित। फिर बताना है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द वर्ड कैजुअलिटीज यूज्ड इनकरेक्टली। कैजुअलिटीज का कहां पे सही प्रयोग नहीं है, तो 3 में तो सही होगा। मतलब द हॉस्पिटल स्ट्रगल टू ट्रीट द हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम द ट्रेन एक्सीडेंट, ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो सही है वैसे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी ड्यूरिंग द साइक्लोन। द रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए कैजुअलिटी, ये आ जाएगा। और इमरजेंसी सर्विसेज रश टू द फैक्ट्री टू रेस्क्यू द कैजुअलिटीज, सी आंसर आएगा। अगला बोला है एक्सपोज्ड शब्द का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। सब्जेक्ट टू ए हार्मफुल सब्सटेंस, यही हो जाएगा। प्रभावित होना, रिवील्ड ए हिडन सीक्रेट, लेफ्ट विदाउट शेल्टर, डिस्प्लेड ओपनली फॉर सेल। क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ, इसका सही इस्तेमाल कहां है। द मैनेजर क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ हिज एम्प्लॉय, नहीं, ये जान लेने को बोलते हैं। द सडन अर्थक्वेक क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 300 विलेजर्स, यही हो जाएगा। जो अचानक से अर्थक्वेक आया उसमें लगभग 300 लोगों की जान ले ली, 300 गांव वालों की जान ले ली। Comprehension according to the editorial, what happened to the workers who were affected but did not lose their lives। एडिटोरियल के अनुसार क्या, what happened to the workers, उन वर्कर्स का क्या हुआ जो अफेक्टेड थे, but did not lose their lives, लेकिन उन लाइव्स जो है नहीं, मतलब जिंदगी उनकी नहीं गई, प्राण बचे थे, हॉस्पिटलाइज्ड किए गए इंटेंसिव केयर ऑक्सीजन सपोर्ट पर, तो ये भी आ जाएगा। फिर वाई डज दी ऑथर स्टेट दैट द कैजुअलिटीज कुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर, ये क्यों कहा उसने, कहा कि भाई संडे नहीं होता, वर्किंग डे होता, ज्यादा होते। बिकॉज द गैस पाइप वॉज कंप्लीटली ब्रोकन, बिकॉज देयर वर नो हॉस्पिटल नियर बाय, बिकॉज द इंसिडेंट हैपेंड ऑन अ संडे व्हेन वर्कर्स वर रेस्टिंग रेदर देन ए बिजी वर्किंग डे। What historical contrast does the author draw regarding ammonia leaks in the state? While leaks have occurred since the 1980s, past incident mostly resulted in eye irritation and breathing issue, not mass fatalities. Ammonia leaks only started occurring after cyclone Michao, ये नाम ही नहीं दिया इसने। The state government completely stopped ammonia leaks. The factory workers have been immune to ammonia, ये हो जाएगा। हालांकि लीक्स तो तब भी हुए थे, लेकिन इनसे केवल आई इरिटेशन, ब्रीदिंग स्पेस जैसी घटना घटी थी। मास फैटेलिटी मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे नहीं गए थे। फिर बाई मेंशनिंग दैट द गैस एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर एट फैटल कंसंट्रेशंस, व्हाट इज ऑथर इंप्लाइंग अबाउट द फैक्ट्री सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। द फैक्ट्री हैड एक्सीलेंट वेंटिलेशन, नहीं। देयर वाज अ सीवियर फेल इन वेंटिलेशन, सेफ्टी अलार्म्स एंड कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स, ये कहना चाहता है। और लास्ट है बेस्ड ऑन द टोन ऑफ द एडिटोरियल, व्हाट इज द ऑथर प्राइमरी क्रिटिक अबाउट
regarding these tragedies, regarding these natural disasters like cyclones are the main cause of industrial deaths. Migrant workers should not be employed. There is a dangerous lack of strict enforcement safety norms. ये कहना चाह रहा है कि आपने सेफ्टी नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।